नमस्कार। आज मैजिक बुक रीडिंग का चैप्टर 9th टॉपिक है धन का चुंबक। पहले पिछले चैप्टर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिवाइज कर लेते हैं कि समान ही समान को आकर्षित करता है। हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वो हमसे दूर हो जाएगी। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। फिर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना दूसरी किसी चीज को नहीं करते। हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब उसे खो देते हैं। उसके लिए हमें ये याद रखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप मी अलाइव। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। कृतज्ञता में रहना अमीरी है, शिकायत में रहना गरीबी है। जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। धन को लेकर चिंता, हताशा, ईर्ष्या, भयभीत होने की भावना से धन नहीं बढ़ेगा। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। उस सारे धन के लिए धन्यवाद करना है जो हमें जीवन भर दिया गया है। पहले वर्तमान कार्य के लिए कृतज्ञ बने। अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए क्योंकि कृतज्ञता की प्रैक्टिस को बढ़ाना है तो हमें हर कार्य के लिए आभारी होना है। अपने काम पर जाने के लिए रोमांचित होना चाहिए। इससे आप अधिक खुश, अधिक मदद को आकर्षित करेंगे, अनुभव करेंगे। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है। भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता जीवन में जादू को कायम करती है। कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। जितना हम ज्यादा कृतज्ञ रहते हैं तो वो चीजें और भी बढ़ती जाती हैं जिससे औरों को भी वो प्राप्त हो सके। आज का चैप्टर धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर 1906 से 1945 लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। इसमें राइटर ने समझाया है कि कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। CFL लीडर्स ने आज के सेशन में बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है कि हमें लगता है कि बहुत सारा पैसा आने से जीवन समृद्ध होता है, परंतु नहीं। असलियत ये है कि धन होने पर भी अगर कोई शिकायत है तो ये समृद्धि की निशानी नहीं है। कम धन है परंतु खुशी है, कृतज्ञता है, आभार का भाव है तो ये समृद्धि है। हमारा धन के साथ रिलेशनशिप कैसा है वो तय करता है कि हमारे पास कितना धन होगा, या धन को लेकर हम समृद्ध रहेंगे या अभाव में रहेंगे। कृतज्ञता समृद्धि है, शिकायत गरीबी है। ये आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, क्योंकि कृतज्ञता का नियम हर एरिया पर एक जैसा ही प्रभाव डालता है। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, खुश होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी।
और आप धन के बारे में जितनी ज़्यादा शिकायत करते हैं आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। आज के चैप्टर से हम सीखेंगे अधिक कृतज्ञता में रहना। तो फिर धन के प्रति हम जो कृतज्ञता का भाव बदल लेंगे, क्योंकि कृतज्ञता के भाव में रहेंगे तो अमीर हैं और शिकायत के भाव में हैं तो गरीब हैं। ये दुनिया वाइब्रेशंस की दुनिया है। जो तरंग हम भेजते हैं वही तरंगे हमारी ओर आती हैं। केवल शब्द ही तरंगे नहीं हैं, विचार और भाव भी तरंगे हैं। यदि हम ईर्ष्या शिकायत के भाव में हैं तो वैसे ही तरंगे मेरी ओर आकर्षित होती हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है, क्योंकि हम सीखेंगे कि कृतज्ञता में कैसे रहना है। क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है शिकायत करने की। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। जैसे जैसे हम कृतज्ञता के भाव को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही मनी मैग्नेट बनते जाते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस की दुनिया है। जो तरंग हम भेजते हैं वही तरंगे हमारी ओर आती हैं, क्योंकि केवल शब्द ही तरंगे नहीं हैं, विचार और भाव भी तरंगे हैं। तो आगे ऑथर ने कहा है, आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं। आज के चैप्टर के अनुसार जो हमें सीख मिल रही है, आज हम एक शिकायत को कम करने जा रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं। दो काम हो रहे हैं, एक तो हम अधिक कृतज्ञता में रहना सीख रहे हैं और दूसरा हम शिकायत को भी कम करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम मैग्नेट बनने जा रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। जब हम कोई अच्छी चीज पसंद करते हैं, उसे खरीदते हैं, लेकिन उसका बिल भुगतान करने के समय हमारे मन में शिकायत का भाव या एक ऐसा भाव रहता है कि पैसा कम हो रहा है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, पैसा कम है, बिल ज़्यादा चुकाने हैं। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर आखिरी चीज करेंगे वो है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। तो यहाँ ऑथर ने समझाया है कि अपने पास जो बिल रखे हुए हैं उनके लिए कृतज्ञता का भाव रखना है। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है कि बिलों के लिए आभारी होना है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो अभी तक तो ऑथर ने ये बताया कि हमें करना क्या है, लेकिन आगे ये बताया जा रहा है कि करना कैसे है। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि ये मकान किराए या
होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ये होता कि पहले आप पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान ना होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी सोचना है जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए हैं। यदि आप फोन, इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियों को तय करना पड़ता तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों, मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेजते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। ये अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। जैसे ही हमारा बिल हम चुकाएं उसके बाद लिख दें कि धन्यवाद भुगतान हुआ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। अब यहाँ ऑथर ने जो समझाया है बड़ा क्लियर कि जब तक हमने बिलों का भुगतान नहीं किया है और जो बिल हमारे घर में रखे हुए हैं, आज CFL लीडर्स ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया है, उन बिलों के पीछे लिख देना है कि धन के लिए, पैसे के लिए धन्यवाद। और जब बिल को चुका दें तब लिख देना है फिर धन्यवाद भुगतान हुआ। तो ऑथर ने कहा है जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ, और उससे पहले क्या लिखती थी कि पैसे के लिए धन्यवाद। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें कि धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं, चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें। क्या लिखना है? पैसे के लिए धन्यवाद। जो हम ये सेवाएं ले पाए हैं, जो हमने चीज़ मंगवाई है तो उसके लिए बिल आया है तो उस पे लिख देना है पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें कि धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर ये इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे
उतना अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तब उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और उसके पीछे लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद। यह लिख करके महसूस करें माना आप धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। यह सुनिश्चित है कि हमने कृतज्ञता की है तो हम मैग्नेट हो गए और धन को खींचेंगे। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वो इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। तो आज का जादुई अभ्यास इस प्रकार से है। धन के चुंबक का अपनी नियामतें गिने जो हम हर रोज लिखते ही हैं, वो लिखनी है। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज के लिए जो असाइनमेंट है वो हमें जरूर करना है। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। और उससे हमें जो सेवाएं प्राप्त हुई हैं उनके लिए हमें कृतज्ञता रखनी है। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। और वो कृतज्ञता इस तरह से महसूस होगी, जो चीज हमने खरीदी है उससे हमें क्या सुख मिल रहा है और उस चीज को प्राप्त करने की खुशी मन में रखनी है। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। और फिर आज रात सोने से ठीक पहले जो हम हर दिन करते हैं, जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये आज का चैप्टर। आइए अब हम मनी मैग्नेट बनने के लिए अब तक हमने जितना धन यूज किया है, हमारे ऊपर जितना धन यूज किया गया है, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो सभी बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद, ध्यान हमारा सांस पर, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर। एक बार और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चेहरे पर प्यारी सुंदर सी स्माइल लेते हुए अपना राइट हैंड हार्ट पर, दिल पर रखते हुए हम उस पूरे धन के लिए आभार व्यक्त करने जा रहे हैं जो हमने जीवन भर यूज किया है।
तो मैं आभारी हूँ उस पूरे धन के लिए जो मुझे जन्म से लेकर के अब तक दिया गया है। मेरे जीवन जीने के लिए हर कार्य में जितना धन यूज हुआ है उस सारी आर्थिक समृद्धि के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन भर दिए गए मुझे धन रूपी अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम पैदा हुए, जब मेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही मेरे ऊपर जो धन खर्च हुआ, मेरे खान पान, रहन सहन, मेरी जीवन उपयोगी चीज़ों के लिए जो धन खर्च हुआ है उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा इस शरीर को ताकत देने के लिए जो भोजन ग्रहण किया गया, जो ताकतवर चीज़ें मैंने खाई हैं, उन पूरे भोजन, फल, फ्रूट, सब्जियां, मेरे पसंदीदा डिशेस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जो चीज़ें मैंने खाई हैं वो फ्री तो नहीं आई, उनके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च तो हुआ ही है और मैंने नहीं किया वो खर्च। उस धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बचपन से लेकर के अब तक जितनी भी मैंने ड्रेसेस पहनी हैं, स्कूल ड्रेस, पार्टी वियर्स, होम वियर्स और मेरी पसंदीदा कलरफुल कितनी प्यारी डिज़ाइंस वाली ड्रेसेस बनवाने में, खरीदने में जितना धन खर्च हुआ है उस पूरे धन के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्कूल की पढ़ाई के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए मेरी जितनी फीस लगी, कितने कोर्सेज किए, उनके लिए कितनी बुक्स, नोटबुक्स, पेन, जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है, जितनी असाइनमेंट्स बनाई गई, प्रैक्टिकल हुए, पढ़ाई में कितना खर्चा हुआ, उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बचपन से लेकर अब तक मैंने कितना भ्रमण किया है, कितनी यात्राएं की, कहीं आना जाना, पिकनिक पे जाना, कहीं भी घूमने के लिए जाना, फैमिली के साथ जाना और क्लासमेट्स के साथ जाना, फ्रेंड्स के साथ जाना, उनके ऊपर जितना खर्च हुआ है उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस शरीर की देख रेख के लिए, इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, इस शरीर को रेडी रखने के लिए, तैयार रखने के लिए, जैसे कंघी, पाउडर, शैम्पू, साबुन, कितना कुछ यूज़ किया है, उन सभी के लिए परफ्यूम्स, क्रीम्स, कितना खर्च हुआ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी चप्पल, सैंडल, शूज़ कितने यूज़ हो गए। जब छोटे थे, बड़े होते जा रहे थे हम, तो मेरे बड़े होने पर वो चप्पल, शूज़ छोटे हो जाते थे, फिर खरीद लेते थे। उनके ऊपर कितना धन खर्च हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया,
शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर अब तक कितना कुछ सीखा है, जैसे पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, बुनाई, सिलाई। तो उनको सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए होता था। तो उस पे जितना धन खर्च हुआ, डेकोरेशन पीसेस बनाए, कितना बनाकर हमने घर को सजाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ उस सारे धन के लिए जो मेरे पूरे जीवन को सरल, सहज, सुखदाई बनाने में यूज़ किया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने बचपन से कितने खिलौनों से खेला और कितनी जगह पर मुझे मेरे पेरेंट्स लेकर गए, घुमाने के लिए लेकर गए, और वहाँ से कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें खरीद करके लाए। और उनके ऊपर जितना कुछ खर्च हुआ, मैंने नहीं कमाया था, तो फिर भी मुझे मिलता गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बचपन से लेकर अब तक जब कभी इस शरीर को कोई तकलीफ हुई तो डॉक्टर्स के पास जाकर के इलाज करवाया, मेडिसिन ली। उस पर जो खर्च हुआ ट्रीटमेंट के लिए, जितना भी खर्च हुआ है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ मेरे ईश्वर, बचपन से लेकर अब तक खेलने के खिलौनों से लेकर साइकिल, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स मुझे दिए, और उनके ऊपर जितना खर्च हुआ, उनको मैनेज करने में जितना खर्च हुआ, उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन में मुझे इतना भरपूर मिला है, मुझे इतना संपन्न रखा है, उस पूरी आर्थिक समृद्धि के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने इस एहसास को बढ़ाते हुए चेहरे पे सुंदर प्यारी मुस्कान के साथ, दिल की भावनाओं के साथ, कृतज्ञता से अपनी आँखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।